अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग प्रोग्राम। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं किस तरीके से आप ये स्टेयरकेस का सेक्शन डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी मेरे प्रीवियस यहाँ पे प्लान्स, एलिवेशंस एंड सेक्शंस हैं, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ एंड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सेक्शन इनको मैं यहाँ पे स्लाइडली एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ नीचे यहाँ तक। देन उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप ऐड अप कर सकते हैं रेफरेंसेस लाइक आपका प्लॉट का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। एक रैंडम यहाँ पे रेफरेंस यूज़ कर लो कहाँ पर भी, एंड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको एडिशनल लाइन्स को ट्रिम करके यहाँ पे हटा लो। उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट करो 3 फीट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अपनी बेसमेंट को। 10 फीट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अपनी वॉल हाइट, क्योंकि हम ये वॉल हाइट के हिसाब से हम अपने नंबर ऑफ स्टेप्स को हम एडअप करें सो है। देन यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ 5 इंचेस अपना स्लैब लेने के बाद 3 फीट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पैराफिट वॉल। देन उसके बाद 8 फीट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अपनी स्लैब के ऊपर से अपना हेडरूम। ठीक है, अब हेडरूम हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अब अगर स्टेयरकेस रहे तो समझ लीजिए एक बेसिकली सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो है ना आप यहाँ पे एक रूम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो हाइट रहने वाली है वो रहने वाली है 8 फीट। उसके बाद ऑफसेट करो 5 इंचेस आपका ये हेडरूम स्लैब। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स आ रहे हैं TR आप इसको ट्रिम कर सकती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स आ रहे हैं आप यहाँ पे सिंपली उनको ट्रिम कर लो। देन उसके बाद आप यहाँ पे रेफरेंस ऐडअप कर सकते हैं RAY एंटर। आपका स्टेप्स इधर से स्टार्ट हो रहा एंड एक स्टेप का जो आपका विड्थ है कुछ इतना है। ठीक है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को आप यहाँ पे नीचे RAY एंटर करके रेफरेंस ऐडअप कर लो। देन उसके बाद यहाँ से ऑफसेट करो 6 इंचेस की बेसिस में हम जो है ना यहाँ पे अराइजल यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली कर लो फ्लिट, फर्स्ट स्टेप से ये वाले आपके राइज़र पे क्लिक कर लो। देन ये राइज़र पे क्लिक करके ये वाले थ्रेड पे क्लिक। उसके बाद ये लाइन मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। TR यूज़ करके यहाँ पे बॉटम एंड ये वाले इनको आप यहाँ पे ट्रिम कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों लाइन्स को आप यहाँ पे सिंपली ज्वाइन कर लो। देन यहाँ पे इसको कॉपी कर लो। अब कितने कॉपी करना है ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके प्लान के ऊपर। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने आ रहे हैं आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका नंबर ऑफ़ स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं एक साइड यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेप्स यूज़ करने वाला हूँ 10। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास 4 है, इन चारों को सेलेक्ट करके यहाँ पे एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट कॉपी कर लो। देन यहाँ पे सेम इन दोनों को यहाँ पे कॉपी कर लो। तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स मेरे यहाँ पे हो गए कम्प्लीटली 10। अब यहाँ से यहाँ तक मेरे पास आती है लैंडिंग। ठीक है, देन अब लैंडिंग आ रहा तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ता है RAY एंटर। एक यहाँ पे रेफरेंस ऐडअप करना पड़ता है ये वाली वॉल का। ठीक है, एंड यहाँ पे आप इसको सिंपली कर लो ट्रिम। अब इसको ट्रिम कहाँ करना, बेसिकली आपकी स्लैब के अंदर ट्रिम होती एंड आपके पास यहाँ पे हेडरूम के अंदर ये रहता। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको ट्रिम कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ से एक लाइन यूज़ करना है ये वाले बॉटम से 9 इंचेस आपका यहाँ पे थ्रेड है, तो यहाँ पे थ्रेड ले लो एंड यहाँ से ले लो 6 इंचेस आपका राइजर एंड इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर लो कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे 5 इंचेस में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अपना लैंडिंग का स्लैब। ठीक है, उसके बाद आप अपनी लैंडिंग से यहाँ पे 1 फीट डेप्थ आपका यहाँ पे बीम प्रोवाइड कर सकते जो आपके सपोर्टिंग बीम्स के साथ काम करता है आपके स्टेयरकेस के अंदर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो पूरा कटिंग प्रोसेस आपका जो स्टेयरकेस का रहता है कुछ इस तरीके का आपके सेक्शन के अंदर विजिबल होता है। देन सिमिलरली यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स अपोजिट डायरेक्शन में कितने आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सिंपली कोई भी स्टेप्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको कर लो मिरर करने के बाद आप इसको सबसे पहले कनेक्ट करना यहाँ पे। फिर उसके बाद इधर से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे हो गया मेरे पास 3-4 कॉपी, चारों को सेलेक्ट करके आप ऊपर सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लो जहाँ तक ये कनेक्ट नहीं होते। अब यहाँ तक कनेक्ट हुए तो जहाँ पे भी एंड पॉइंट आ रहा है यहाँ पे आपका हेडरूम क्रिएट होता है। तो जो एक्स्ट्रा लाइन्स आ रहे हैं आप इसको सिंपली ट्रिम कर लीजिए एंड 9 इंचेस वॉल इसके बाहर यहाँ पे आप ऑफसेट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने आप को ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बना लो, एकदम ईजी वे के अंदर मैं कोशिश करूँगा इसको क्रिएट करने की। अभी देखो सबसे पहले हम स्टेयरकेस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये अपनी लैंडिंग हो गई, यहाँ पे रेस्ट करके देन आपके पास कंटिन्यू नेक्स्ट साइड के स्टेप्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। बट इतना कि जब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो है ना आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा जाता है बोले।
ओके, तो यहाँ तक अभी यहाँ पे कैसा है समझ लो, एग्जाम्पल के लिए आपके पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे हैं 20 आ रहे हैं, तो एक स्टेप क्या होता है लैंडिंग के अंदर ही से तो कवर अप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जो आने वाले हैं वो 20 की जगह 21 आते हैं। और ये जो पैराफिट वॉल का जो रेफरेंस है बेसिकली यहाँ पे ये ट्रिम होता है, और हेडरूम आपका यहाँ तक नहीं आता, तो आपको क्या करना पड़ता है, हेडरूम यहाँ पे ट्रिम कर लेना पड़ता है कुछ इस तरीके से, एंड ये वाले एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ पे सिंपली ट्रिम कर दो, और ये वाली वॉल का रेफरेंस भी आपके लाइन के अंदर विजिबल नहीं होना, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद आपके पास जहाँ जहाँ भी वॉल कटिंग्स हो रही, लाइक ये वाली मेरी बाउंड्री वॉल कट हो रही, तो इसका मैं यहाँ पे रेफरेंस ऐड अप कर लेता हूँ, एंड मेरी मेन वॉल यहाँ पे आने वाली है, तो मेन वॉल के भी रेफरेंस मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ, ठीक है। एंड जो मेरी बाउंड्री वॉल की हाइट रहने वाली है अप्रॉक्सीमेट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ 5 फीट कुछ यहाँ तक, एंड जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स आ रही मैं इनको यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ इतना, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ट्रिम करने के बाद जो भी मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन आ रही है आप उसको सिंपली इरेज कर दो, एंड नीचे की भी जो एक्स्ट्रा लाइन्स आ रही यहाँ पे उन सबको ट्रिम करेंगे, एंड ये वाली मेरी मेन वॉल की जो लाइन है स्लैब के अंदर विजिबल नहीं होती, तो ये चीज़ को भी आप ट्रिम करके डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद सामने जो भी डिटेल्स आ रहे हैं लाइक आपका डोर हो गया, विंडो हो गया, ये भी सारे डिटेल्स आप यहाँ पे ईजिली एक रेफरेंस का यूज़ करके आप विजिबल करा सकते हैं। जो भी आपका छज्जा हो गया या डोर विंडोज़ आ रहे हैं सारी डिटेल्स यहाँ पे आप शो करा सकते हैं। लाइक ये हो गया मेरा सिल हाइट 3 फीट एंड यहाँ पे 4 फीट मेरी विंडो की हाइट, ठीक है। एक मेंटल लेवल तक यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाते हैं। देन यहाँ पे आपको यूज़ करना है सिंपली फ्लिप, ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर लो एंड 2 इंचेस यहाँ पे ऑफसेट कर लो। देन एक सेंटर लाइन यूज़ करके यहाँ पे ऑफसेट कर लेना है आपको 1 इंचेस, अगर आप यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करने वाले हैं तो, ठीक है। अब ये जो विंडो या फिर डोर रहेगा ये आपका एज अ एलिवेशन की जैसा दिखता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लो। देन यहाँ पे भी आप रेफरेंसेस ऐड कर लो, ये वाला और ये वाला रेफरेंस, एंड यहाँ पे 7 फीट आपकी डोर की हाइट ऑफसेट कर लो। देन यहाँ पे यूज़ कर लो आप सिंपली फ्लिट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स आ रहे हैं आप यहाँ पे सिंपली उनको कर सकते हैं आप ट्रिम कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे मैं एक लाइन यूज़ करूँगा एंड ओवरऑल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कर लो यहाँ पे ज्वाइन, एंड इसके अंदर यहाँ पे 2 इंचेस ऑप्शन कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ ऐसा डायरेक्शन शो करा सकते हैं लाइक डोर पैटर्न, एंड यहाँ पे आप नॉर्मल सर्कल का यूज़ करके एक हैंडल के साइज को एक इंडिकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इसके अंदर हम यहाँ पे जस्ट माइनर डिटेलिंग ओके इस तरीके का, ठीक है। अब इसके बाद होने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपने जो भी हैचिंग है मैं सारे हैच यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता हूँ। लाइक आपके कॉन्क्रीट का हो गया, वॉल हो गया, ब्रिक पैटर्न एंड कॉन्क्रीट हैचिंग सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ शो कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपना जो भी कॉन्क्रीट का हैचिंग है, एंड आपको कहाँ पे रिक्वायर्ड है, मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है एंड यहाँ पर रिक्वायर्ड है। आप अप्लाई कर लो, आप चाहे तो इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं या नहीं बोले तो पूरों को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके यहाँ पर एंड यहाँ पर, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको ब्रिक का भी हैचिंग वो प्रोवाइड करना, तो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड उसके बाद जो है ना यहाँ पे हैच एंटर आप जो है यहाँ पे ब्रिक का हैचिंग वो सारे यहाँ पे शो कर लेंगे। लाइक यहाँ पे ब्रिक पैटर्न आप सेलेक्ट कर लिए, जो भी आपको स्केलिंग रिक्वायरमेंट है आप वो स्केलिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 1 आ रहा हूँ यहाँ पे 10-20 इस तरीके से कुछ रेंज इसका मैं लेने वाला हूँ, एंड यहाँ पे आप इसको सिंपली अप्लाई कर दी हर एक जगह, ठीक है। एंड इसके सारे डिटेल्स वो प्रोवाइड करो। एक नॉर्मल आप लीडर कमांड का यूज़ करके यहाँ पे जो है ना ये आपका थ्रेड है, राइज़र है, आप सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कर सकते हैं। लाइक ये वाला है मेरा थ्रेड, मैं यहाँ पे TRD थ्रेड लिख लिया 9 इंचेस ये इसका डेप्थ है, तो यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो है नेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हैं लीडर वापस से, ये वाला है आपका एक राइट, तो अभी उसके बाद जो है ना मेरे पास यहाँ पे जो भी डिटेल्स है लाइक मेरी पूरी टोटल वॉल की हाइट मैं यहाँ पे विजिबल करता हूँ, और यहाँ पे मैं अल्टरनेट यूनिट को ऑफ कर लेता हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। लाइक डबल वैल्यूज आने से जो है ना मेरे पास जो स्पेस है वो ज़्यादा ये होगा। अभी ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ना आपकी वॉल की हाइट कितनी है क्या नहीं सारे डिटेल्स हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपके पास एक
बेसिक सेक्शन के अंदर जो है ना आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेयरकेस की डिटेल्स भी शो करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 से 2 पीरियड्स में प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना आप इजीली ये सारी चीज़ों को वर्क कर सकते हैं। एंड आपको वीडियोस भी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आने वाले टॉपिक्स में हम लोग इंशाल्लाह आइसोमेट्रिक में किस तरीके से काम करना या नहीं तो IQ आर्ट्स के अंदर कैसा काम करना उसके बारे में मैं आपको सारे वीडियोस अपलोड कर दूँगा।